अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के 4 तरीके हमने पढ़ लिए थे। ये टेबल ठीक है। आज जो है ना इस टेबल के बारे में कुछ मज़ीद पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ टेबल क्रिएट करते हैं। मैंने एक टेबल क्रिएट किया। तो अब इसमें जो है ना यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको नज़र आते होंगे, एक है डिज़ाइन और एक है लेआउट। ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन जो है ना हम ये नए आए हैं। इनमें से हमने एक पढ़ा है, डिज़ाइन हम पढ़ चुके हैं, बाकी रह गया है लेआउट। ये हम आज पढ़ेंगे। तो लेआउट पर मैंने क्लिक किया तो इसमें से सबसे पहला ऑप्शन जो है जिसको कहते हैं ड्रा टेबल। ठीक है। ड्रा का माना होता है खींचना। इससे हम जो है ना खुद किसी सेल्स के अंदर छोटे छोटे सेल जो है ना हम खुद बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ड्रा टेबल पर क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अब देखें हमारे साथ एक पेंसिल है, हमारे पास एक पेंसिल है। तो इस पेंसिल की मदद से हम जो है ना यहाँ लाइन खींच सकते हैं और फिर जो है ना उसके इस सेल के अंदर हम खाने क्रिएट कर सकते हैं, खाने और सेल बना सकते हैं। ठीक है। तो आप इसी तरह जो है ना इनके अंदर छोटे छोटे खाने और छोटे छोटे सेल बना सकते हो। फिर उसके बाद जो है ना हम हमारे पास यही पेंसिल है, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ख़त्म किया मैंने। ये जो है ना एक टेबल है, इसको भी मैं थोड़ा सा ख़त्म करता हूँ। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पर क्लिक किया मैंने, आते हैं इरेज़र पर। इरेज़र ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ हमारे पास एक किस्म रबड़ का निशान आता है, जिसके ज़रिए से हम जो है ना ये लाइन और इन सेल को जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। तो आप देखें, जो लाइन आपको ख़त्म करना हो तो आप इसके साथ आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हो। ठीक है। फिर मैंने ये भी वो ख़त्म किया। फिर आते हैं डिलीट पर। तो डिलीट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि डिलीट सेल। डिलीट सेल ये होता है ना कि अगर आपने सिर्फ एक सेल डिलीट करना हो तो आप डिलीट सेल के साथ ख़त्म कर सकते हो। और अगर आपने पूरा एक कॉलम डिलीट करना हो तो डिलीट कॉलम पर क्लिक करें। अगर आपने रो डिलीट करना हो तो रो पर क्लिक करें। अगर आपने पूरे टेबल को डिलीट करना हो तो आप डिलीट टेबल पर क्लिक करें। तो अब हम चलते हैं डिलीट सेल पर। डिलीट सेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने इस सेल पर क्लिक किया। फिर आते हैं डिलीट पर। तो डिलीट सेल में मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो फिर यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन है, शिफ्ट से लेफ्ट है और शिफ्ट सेल अप है वगैरह वगैरह। तो अब हम इसमें ओके सिर्फ दबाते हैं। जैसे ही मैं ओके दबाता हूँ तो वही सेल जो है ना वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए मैंने वो क्लिक किया तो अब वो वाला जो सेल था ना वो ख़त्म हुआ, उसकी जगह वो सेल वहाँ चले गए। ठीक है। वो वाला खाना खाली हो गया। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर है कॉलम। अगर हमने कॉलम डिलीट करना हो तो डिलीट कॉलम पर क्लिक करें तो अब देखिए वो वाला कॉलम ख़त्म हो गया। फिर आते हैं यहाँ पर रो पर, रो पर क्लिक करते हैं तो ये रो ख़त्म हो गया। फिर आते हैं यहाँ पर नीचे डिलीटेबल पर। डिलीटेबल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा टेबल ख़त्म हो गया। तो आप इसी तरह टेबल जो है ना वो ख़त्म कर सकते हो। अगर एक्सेल ख़त्म करना हो, कॉलम ख़त्म करना हो, रिम या रो ख़त्म करना हो तो आप इसी तरह इसको आसानी से डिलीट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट अबाव। अगर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मसलन कोई बंदा कोई नक्शा तैयार करता हो, उसमें कुछ कॉलम उसको दरकार हो या कुछ रो उसको दरकार हो, तो फिर उसको इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। पहले नंबर पर है इंसर्ट अबाव। इंसर्ट अबाव से ये होता है कि जिस खाने के ऊपर हमें कोई और खाना, कोई और सेल, कोई और रो चाहिए हो तो फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक 3 लिखा है, इसके ऊपर मुझे एक खाना चाहिए तो इंसर्ट अबाव पर मैंने क्लिक किया तो अब देखिए उसके ऊपर एक पूरा रो आ गया। फिर उसके बाद है इंसर्ट बिलाव। इंसर्ट बिलाव से अगर हमें 3 के नीचे कोई और रो चाहिए हो तो इंसर्ट बिलाव पर क्लिक करें। इसी तरह इंसर्ट लेफ्ट और इसी तरह इंसर्ट राइट के साथ आपको कॉलम भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं मर्ज सेल पर। मर्ज सेल से क्या होता है? मर्ज सेल से ये होता है कि 3-4 खानों को हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, एक साथ मिला देते हैं। अब मैंने इन 2 रो को सिलेक्ट किया, फिर मैंने मर्ज सेल पर क्लिक किया, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मर्ज सेल। तो जैसे ही मैं मर्ज सेल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये दोनों खाने, दोनों रो जो है ना वो दोनों रो से एक रो बन गया, बल्कि एक सेल बन गया है। ठीक है। फिर उसके बाद है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल से क्या होता है? स्प्लिट सेल से ये होता है कि एक सेल में आप कई सेल बना दें। ठीक है। स्प्लिट सेल पर मैंने क्लिक किया
तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल गए हमें, एक है नंबर ऑफ कॉलम और एक है नंबर ऑफ रोज। जितने कॉलम जितने रो की जरूरत हो आपको तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा मैंने ओके किया, तो अब देखिए यहाँ पर दो कॉलम आ गए और साथ में दो रो आ गए। फिर उसके बाद आते हैं स्प्लिट टेबल पर। स्प्लिट टेबल से क्या होता है? स्प्लिट टेबल से ये होता है कि अगर आपने पूरे स्कूल का, पूरे मदरसे का रिजल्ट आपने एक नक्शे में तैयार किया हो और आप ये चाहते हो कि मैं एक क्लास का जो रिजल्ट है वो बाकी से क्या करो, जुदा करो। तो उसके लिए मसलन मैं ये चाहता हूँ कि इस तीन वाले ऑप्शन को इस ऊपर वाले ऑप्शन से क्या करो, मैं इस ऊपर वाले खाने से मैं क्या करूँ, जुदा करूँ। यानी तीन से नीचे जो है तीन और साथ में तीन से जो नीचे रो है उनको ऊपर वाले रो से क्या करो, जुदा करो। तो आप क्या करें, यहाँ पर आ जाए लेआउट पर, तो आप यहाँ पर स्प्लिट टेबल पर क्लिक करें, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब मैं स्प्लिट टेबल पर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए तीन वाला जो वो रो है और साथ में ये बिल्कुल एक अलग सा टेबल बन गया और वो भी अलग टेबल बन गया। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑटो फिट पर। ऑटो फिट से क्या होता है? ऑटो फिट से ये होता है कि किसी कॉलम में हम जितना लिखाई करें उस लिखाई की मिकदार के मुताबिक वो कॉलम छोटा भी होता है और साथ में बड़ा भी होता है। तो अब मैंने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब हम आते हैं ऑटो फिट पर। तो ऑटो फिट कंटेंट पर मैंने क्लिक किया तो अब देखिए ये वाला कॉलम जो है ना ये इतना बड़ा है और वो छोटा है। क्यों? इसी वजह से कि इसमें लिखाई जो है ना वो ज्यादा है और उसमें लिखाई क्या है, कम है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हम आते हैं हाइट पर और इसी तरह विड्थ पर। हाइट विड्थ, इससे हम अपने कॉलम और अपने रो की हाइट और इसी तरह उसकी चौड़ाई जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं इसकी हाइट जो है ना हमारे रो की मैंने इसको बढ़ा दिया रो। अच्छा इसे आप कम भी कर सकते हो और इसी तरह आप जो है ना यहाँ से कॉलम की जो विड्थ है वो भी आप बढ़ा सकते हो। एक मिनट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, किसी और जगह पर क्लिक करते हैं। अच्छा यहाँ एक मिनट, यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करते हैं। तो इसमें अब हम चलते हैं तो अब देखें पहले हमने ऑटो फिट कंटेंट मारा था ना, इस वजह से वहां से नहीं बढ़ रहा था। तो अब देखिए हमारा जो कॉलम है वो बढ़ भी जाता है और साथ में छोटा भी हो जाता है, ठीक है। तो आप इसी तरह अपने कॉलम और रो को बढ़ा भी सकते हो और साथ में छोटा भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं एक दूसरा ऑप्शन है, उसके लिए हम खुद एक साथ टेबल क्रिएट करेंगे। ड्रॉ टेबल पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया। तो इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे और कुछ बड़े कॉलम क्रिएट किए, ठीक है। और इसी तरह कुछ रो भी, बड़े भी और कुछ छोटे मैंने क्रिएट किए। अब मैंने इसको यहाँ से ख़त्म किया। आते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रोज, ये दो ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट रोज और साथ में डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ठीक है। तो अब देखें ये हमने जो टेबल बनाया है इसमें हमारे कॉलम कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें रो भी कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन तमाम रो और कॉलम को क्या करो, बिल्कुल बराबर करो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इन तमाम को मैंने सिलेक्ट किया। तो पहले नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट रोज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर मैंने क्लिक किया। तो अब देखिए हमारे कॉलम और हमारे रो सब बराबर हो गए। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट पर। इसमें ये होता है कि हमारी लिखाई एक सेल के अंदर किस किस जगह में आपने रखना हो तो वहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। जहाँ आपने रखना हो तो वहाँ आप रख सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन पर। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में हमारी लिखाई की सीमत जहाँ भी आप रखना चाहते हो वहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं सेल मर्जन पर। सेल मर्जन में ये है कि हमारी लिखाई जो है वो टॉप बॉटम और इसी तरह लेफ्ट राइट से कितने फासले पर हो। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 0.1, ठीक है। यानी हमारी लिखाई जो है ना बिल्कुल टॉप से ऊपर वाले लाइन से कितने फासले पर है, 0.1 पर है, 0 पॉइंट पर है। और इस तरह बॉटम से भी 0 पॉइंट पर है, ठीक है। लेफ्ट और राइट से कितने कितने फासले पर है, वो 0.08 और 0.08 पर है। तो अब देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा फासला है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि इसको, अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो आप कम भी कर सकते हो और इसी तरह ज्यादा भी कर सकते हो। तो लेफ्ट और राइट का जो फासला है मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। लेफ्ट को मैंने क्या किया, 0.0 किया और 0 पॉइंट किया और इसी तरह इसको भी 0 पॉइंट किया। अच्छा फिर मैंने यहाँ पर ओके किया।
तो अब देखिए हमारी लिखाई बिल्कुल लिफ्ट के साथ तो लग गई ना। तो अब मैं इसको और लिखाई कर देता हूँ। तो अब देखिए राइट के साथ भी जो है ना टच होगा। तो आप इसी तरह अपने सेल के लेफ्ट राइट इसी तरह बॉटम और टॉप को भी जो है ना बढ़ा भी सकते हो और इस तरह कम भी कर सकते हो। और उसके बाद जो है ना सॉर्ट पर हम आते हैं। सॉर्ट ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो इसमें जो है ना कुछ ऑप्शन है, इसमें असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ये वाले, ठीक है। और फिर उसमें जो है ना 3 ऑप्शन है, ये है टेक्स्ट, टेक्स्ट नंबर और इसी तरह डेट है। यानी अगर आप टेक्स्ट आपने कुछ लिखाई की है A to Z अल्फ़ाबेट है ना, इनमें से आप बड़े से बड़े हर्फ को सबसे पहले लाना चाहते हो तो टेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर डिसेंडिंग पर क्लिक करते हो करें। और अगर आप एस से जेड तक करना चाहते हो तो आप असेंडिंग पर क्लिक करें। ये जो है ना हमने पहले सबक में पढ़ लिया है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।